और उपचुनाव का जो प्रचार था वो थम गया है। 3 सीटों पर ये चुनाव होना है। 5 दिसंबर को जनता वोट करेगी और 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। तीनों जगह के ग्राउंड और जीरो की जो रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ लखनऊ विधानसभा के बाहर एक बड़ा बैनर हमारे साथ मौजूद है और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उपचुनाव में क्या कुछ समीकरण होगा। लेकिन इस बीच हम चलते हैं सीधे रामपुर, जहां पर हमारे सहयोगी हैं जेपी शर्मा। जी जेपी। आओ भैया। बिल्कुल देखिए, उपचुनाव की जो प्रचार है, शोर है, वो बिल्कुल थम गया। अब इसके बाद कोई रैली नहीं होगी, सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें और मीटिंग्स हो सकती है। और देखिए, हम रामपुर के रण में, और रामपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यही बात कही जा रही है कि ये आजम खान का गढ़ है। और यहाँ अगर हम देखें सूरत हाल ग्राउंड रिपोर्ट पर देखें तो यही कहा जा रहा है कि आजम खान के लिए वोट करना है। चले कुछ युवा है, क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला? इस बार का मुकाबला ये लग रहा है कि दोनों ही साइड्स मुकाबला लगभग थोड़ा ऊपर नीचे है। हाँ। और मसला ये है कि रामपुर में सपा ने जितना विकास किया है, जहाँ तक का मेरा ओपिनियन है, शायद किसी पार्टी ने नहीं किया। लग रहा है कि आजम खान का गढ़ बचा रहेगा। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख को सस्पेंस है मतलब आपको? हाँ, अच्छा, ये बात आ रही है कि पसमानदा मुसलमान की, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, और अब पसमानदा चाचा कह रहे कि पसमानदा है कौन फिर उस सर? बहुत सीनियर हैं आप, आपको तो मालूम होना चाहिए कि पसमानदा क्या है और समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो मुझे बड़ा दुख है कि आपको मालूम नहीं है। आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं। और पसमानदा में कौन आता है? अंसारी आते हैं। कमल खिल रहा है या साइकिल? कमल खिल रहा है सर। खिल जाएगा कमल? कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिल जाएगा कमल। समाजवादी की भी लहर पकती है। भैया आपको लग रहा है सर? आपको 100 में 100% कमल खेलेगा। कमल यहाँ ये आजम खान का इंशाअल्लाह। 100 में 100। देखिए, गढ़ किसी का नहीं है। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि रामपुर में जितना उन्होंने विकास करा है, किसी ने विकास करा है। बात उनकी ठीक है, लेकिन किसी और को मौका भी नहीं दिया गया। रामपुर में विकास के साथ साथ रामपुर में वही मुसलमान है जिसकी भाई अभी बात कर रहे हैं। हमें पहले तो हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ चुका है रामपुर। अब हमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करना, हमें विकास की बात करना है। और विकास सिर्फ लफ्ज़ होगा। चाचा एक रोजगार एक बड़े एक चीज बात है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा इशू है युवा का। वेरी करेक्ट। मेरे खुद 3 जवान बेटे हैं। ये मेरे बेटे ही तो हैं। रोजगार बड़ी जरूरत है ये रामपुर के लिए। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आजम खान मंत्री रहे और रहते हुए, और उन्होंने 10-10 बार मौका दिया। करेक्ट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इन बच्चों को भी समझना चाहिए। देखिए, वो कौन सा मंत्री था? आजम नगर विकास मंत्री। बात को समझिए आप। टेक्निकल फिर वही सवाल ना, अब्दुल क्या पोचा ही लगाता रहेगा? ना, कौन कहता है? मेरी बात सुनिए 1 मिनट। 2014 में माननीय जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने देश को ये कहा था कि हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपए आएंगे। सही कह रहा हूँ? चाचा अब आप यूपी के करिए ना। मैं यूपी की कर रहा हूँ। मैं यूपी कर रहा हूँ। यूपी में भी जो ये लड़का सक्सेना वायदे कर रहा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। इसकी कोई कुव्वत जुमलेबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। ये रामपुर की जनता की आवाज है और ये दिल की आवाज है। और रामपुर की जनता जिस माहौल से गुजर चुकी। रोजगार आपको नहीं लगता कि आजम खान रोजगार मुद्दा देखिए पूरे देश में है, वो तो मुझे पता है, लेकिन परिवर्तन भी आना चाहिए। इंडस्ट्री है ही नहीं, और इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। जी बात सही है। इस टाइम चरम सीमा पे बिल्कुल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन मैं कहना कोई भी जीते, चाहे आकाश सक्सेना जी मेरे पड़ोसी हैं, कोई भी जीते, लेकिन यहाँ विकास होना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा इशू है रामपुर में। देखिए साहब, बेरोजगारी आजम खान साहब ने शुगर मिल बंद करा दिया, कपड़ा फैक्ट्री बंद करा दी, स्ट्राइक करा करके। देखिए, उनको हनी जी को मौका ही, भारतीय जनता पार्टी को मौका ही कब मिला? एक बार मौका देके तो देखें, तभी तो बात बनेगी। जब मौका ही नहीं होगा आदमी के पास तो क्या विकास करेगा? अब उन्होंने कहा है कि अब हम फैक्ट्रियां लगवाएंगे, रामपुर को विकास की नगरी बनाएंगे। तो सारी बातें ये है। चाचा, रोजगार की बात कह रही है बीजेपी कि देखिए हम हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहे। और मैंने पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि कोई भी यहाँ, क्योंकि मुस्लिम वोट भी चाहती है बीजेपी। बात है, मुझे इसकी खुशी है कि उसके हनी के साथ अगर इस रामपुर के मुस्लिम्स भी हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ये जो है डेमोक्रेसी। बिल्कुल जेपी, हम आपसे जो है अभी और बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हम चलते हैं मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी में आज डिंपल यादव ने रोड शो किया था। और खास बात ये थी कि डिंपल यादव के पीछे वाली गाड़ी में आदित्य यादव खड़े थे। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, और ये संदेश कितना कारगर होगा ये हमारे सहयोगी अतुल बताएंगे कि अतुल, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ आप समीकरण दिख रहे हैं आपको? जी देखिए,
विशाल, ये यहाँ जो आज रोड शो हुआ है एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन था। जसवंत नगर विधानसभा है, इस पर समाजवादी पार्टी लंबे समय से काबिज रही है। शिवपाल सिंह यादव खुद यहाँ से विधायक हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेटे अंकुर जो थे वो डिंपल यादव के साथ में मौजूद थे। क्षेत्रीय पत्रकार जो यहाँ लोकल के पत्रकार हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपने तमाम लंबे समय से चुनाव देखे हैं और रघुराज सिंह शाह के भी यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जो है वो यहाँ के निवासी हैं। डिंपल ने भी आज शक्ति प्रदर्शन किया, क्या लग रहा है, क्या है समीकरण यहाँ की? देखिए, यहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पर। पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतते रहे, उसके बाद शिवपाल सिंह जी जीतते रहे, और जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जो है जिसमें ये जसवंत नगर विधानसभा आती है उस पर शिवपाल जी का बहुत अच्छा दबदबा रहा है। बाकी अन्य क्षेत्रों में जो इस लोकसभा में आते हैं, मैनपुरी ज़िले में पड़ते हैं, उनमें समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा वो नहीं रहा है। इस बार बीजेपी ने पहली बार यहाँ देखा जा रहा है यहाँ काफ़ी मजबूती से अपना प्रचार किया है। तो अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन जो पुराना इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सपा हार तो नहीं सकती, अंतर भले ही कम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि अंतर भी कम हो हम आपसे सकता जो है। है क्या फिर से कहेंगे बातचीत करेंगे और जानेंगे हाल वहां का, लेकिन इस बीच हमारे साथ चूंकि लखनऊ में एक बड़ा पैनल मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले रोहित अग्रवाल जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे थे। तो ये वो दंगा है जिसने पश्चिम यूपी की पूरी सियासत को बदला था। हरीश जी से पूरा जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे थे कि ये बीजेपी कोई काम नहीं होता, केवल दंगे की बात कर लेती है। देखिए, आरएलडी का बोरिया बिस्तर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता बांट चुकी है। अभी आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा, इनके झूठ का, इनके प्रचार का भरपूर जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था। मुजफ्फरनगर दंगा के जो जिम्मेदार थे आजम खान साहब, वहाँ के प्रभारी मंत्री, उस समाजवादी पार्टी और जो जिनके सहयोगी थे, इन सब का हिसाब किताब वहाँ की जनता कर चुकी है। और गन्ना किसानों की तो चीनी मिलें इन्होंने बिचवा दिया था, जिसको आके योगी जी ने रमाला और बहुत सारी चीनी मिलों का उन्होंने फिर से चालू कराया और उसकी क्षमता बढ़ाने का काम किया। तो वहाँ का किसान, वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की ऐसी पार्टी है। अरविंद जी से रिएक्शन लेता हूँ। अरविंद जी बताइए। देखिए, अब मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हरीश जी जिसको कह रहे थे कि योगी जी और मोदी जी मैजिक यानी कि मैजिशियन है, अरे भाई वो लोग मैजिशियन हो सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं। हरीश जी तो इस उम्र में ना झूठ बोले, जिनको इस उम्र में भी भाजपा ने कुछ हाथों में नहीं दिया, रिटायरमेंट की अवस्था में है हरीश भाई और बहुत ही वरिष्ठ हैं। तो ये सवाल तो आपके लिए भी है ना कि प्रसपा ने बहुत पार्टी बना लिया, अब प्रसपा कहीं दिखी नहीं रही, ये तो सवाल आपके लिए भी है। आपकी तो पार्टी पे ही सवाल खड़ा हो गया। हमारे जैसे पिछड़े दलित वंचित शोषितों के तमाम बच्चों को जुबान वही नेता। अरविंद जी, जिस मुंह से आप लोग पार्टी दफ्तर से बाहर निकले थे, कैसे अंदर जाएंगे? मन में हिचक नहीं रहेगी? मैंने भी जसवंत नगर की जनता का मन लिया था। कोई हिचक नहीं है, कोई हिचक नहीं है। मैनपुरी की जनता है, हरीश जी की चिंता के लिए भारतीय जनता है ना। हरीश जी को बौखलाहट है, भाजपा डरी सहमी हुई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप ये दावा करेंगे कि चुनाव के बाद भी सम्मान मिलता रहेगा शिवपाल जी को? दावा करेंगे आप? देखिए, सम्मान तो हम लोग को पहले भी मिलता था, आज भी। अब परिवार में सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? चाचा तो कहते थे कि भतीजा जो है सम्मान नहीं करता। पूरी की जनता हमारी परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता होगी, पूरे प्रदेश की जनता हमारे लिए परिवार है और सम्मान हम लोगों को मिलता है। यही घबराहट थी सैफई कुनबे की कि पूरा कुनबा केवल इस बात से डरा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी को वहाँ की जनता खारिज कर चुकी है। रिएक्शन ले लेते हैं। रोहित जी, जो आरोप लगा रहे हैं सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म की बात किए हुए, बिना वोट पोलराइजेशन की बात किए हुए, बिना दंगों की बात किए हुए इनका काम ही नहीं चलना है, क्योंकि इनको पता है जनता इनको किस नाम पे वोट दे दे। विकास तो किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है। इनका काम है सिर्फ दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना। राजीव जी, क्या कुछ समीकरण लग रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, पूरा सिनेरियो देख रहे हैं? तो देखिए, अभी खतौली की बात आप लोग कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष करके जाट बेल्ट में जब विधानसभा का चुनाव हुआ
तो बहुत बड़ा एक मामला था कि जाट किधर जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता आज भी मुजफ्फरनगर दंगे को ही महत्वपूर्ण मानती है और बहुत कठिन चुनाव था खतौली का, उसके बावजूद विक्रम सैनी बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रामपुर में, खतौली में एज है, मैनपुरी में मामला थोड़ा सा सपा का एज है। देखिए 2-3 सीटें हैं और तीनों को लेकर लड़ाई है और इस बीच हम सीधे चलते हैं रामपुर, जहां पर हमारे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा समझ रहे हैं माहौल को और जान रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां जो हैं बन सकती हैं जब 5 तारीख को जब वोटिंग होगी। जी जेपी जी बिल्कुल, देखिए नेताओं ने अब बोल लिया, अखिलेश यादव बोल गए, जयंत चौधरी बोल गए, सीएम योगी बोल गए, तमाम मंत्री बोल गए, लेकिन अब जनता की बारी है क्योंकि 5 दिसंबर को मतदान होगा। लेकिन जनता का मूड हम भांप रहे। और देखिए यहाँ खासकर बात है कि मेरे शो में सभी मुस्लिम है क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है मुजाहिरुल्लाह। लग रहा है कि ये मुस्लिम बाहुल सीट होने के बाद सबकी नजर इस पे है कि मुस्लिम वोट जाएगा किधर, बटेगा एक तरफा? नहीं बटेगा, एक तरफा नहीं है, बटेगा, लेकिन ज्यादा अक्सरियत जो है वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है? साइकिल 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 आपको क्या साइकिल 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 जाएगी। चाचा जी आप देखिए, आप समाजवादी पार्टी में हैं, चुनाव भी लड़े, मुस्लिम वोट बटेगा या एक तरफा लग रहा है इस बार? बेटे जाहिर बात है जिसको पसंद होगा मुस्लिम तबके को, जो लोग वो सब भाजपा को देंगे। लेकिन इसी के बरक्स क्या हिंदू साहिबान हमारे साथ नहीं है? ये बड़ी बात है। मुस्लिम वोट किधर जाएगा? क्यों नहीं, मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर है ना, इसलिए। देखिए वोट दोनों तरफ पड़ेगा और ये चुनाव मतदान होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा। लेकिन ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि आकाश सक्सेना का माहौल काफी अच्छा था, लेकिन जैसे अखिलेश जी आए, जयंत जी आए, चंद्रशेखर जी, माहौल के बाद थोड़ा जल्दी एक बड़ी बात है कि यहाँ समाजवादी पार्टी लगे प्रशासन का दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और डराया धमकाया जा रहा है लोगों को। कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है, ये एक मुद्दा है क्योंकि हार जब दिखती है तो प्रशासन पे थोपा जाता है। हमारा प्रशासन, आप भी तो यहाँ खड़े हुए, कितना भयमुख माहौल में हम खड़े हुए। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन उन गुंडों को पकड़ रहा है जो रामपुर में अराजक तत्व हैं, जो रामपुर का माहौल बिगाड़ सकते हैं। हमारे एसपी साहब, बीच हम चलते हैं मैनपुरी, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल मौजूद हैं। और अतुल, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार सपा ये आरोप लगा रही है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो सपा के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो क्या कुछ माहौल है अब, क्योंकि अब तो प्रचार थम चुका है? देखिए मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से जसवंत नगर विधानसभा जो है वो बड़ी जीत जो समाजवादी पार्टी को है वो दिलाती रही है। 60 से 70 हज़ार की जीत शिवपाल सिंह यादव ने पिछले समय की थी। तो मेन चीज़ ये है कि 5 विधानसभा में 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 3 समाजवादी पार्टी के पास है। और बड़ी चीज़ यह भी है कि लगातार जो चुनाव चल रहा है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। 40 जो उन्होंने बड़े चेहरे उतारे चुनाव में, वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ के लोग जो मेरे हमारे साथ हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है यही तय करेगी 5 तारीख को मोहर लगाएगी। क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव जीत रही है जसवंत नगर से। ठीक। और जीतना भी चाहिए क्योंकि शिवपाल सिंह ने ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये सब शिवपाल सिंह की देन है। किसी ने ये मार्केट नहीं बनवाया अभी तक। हम लोग बहुत परेशान थे, बार बार फेंका भांगी होती थी, खोके रखे थे, ये हटाओ वो हटाओ। तो उसमें ये है जब ये मार्केट बना तो हम लोगों को रोजी रोटी मिली और कारोबार भी बढ़ा हम लोगों का। हम लोग बहुत परेशान थे यहाँ पे। बिल्कुल बड़ा वर्चस्व शिवपाल सिंह यादव का बात है अतुल। तो ये मैनपुरी की जनता का है। इसके साथ हालांकि हमारे पास समय का अभाव है, ऐसे में हमारे साथ लखनऊ में जो पूरा पैनल मौजूद है उससे सीधे एक रिएक्शन लेते हैं छोटा छोटा। अरविंद जी, अब चूंकि प्रचार थम गया है, बहस अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, परसों वोटिंग है, क्या लग रहा है कि सीटें निकल जाएंगी? देखिए जो विकास है और जो नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि का चुनाव है। सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी का परिवार हमारा तैयार है और कहीं ना कहीं डिम्पल जी के पीठ में जिन लोगों ने छोड़ा घोंपने का कार्य किया है उनको मैनपुरी का परिवार हमारा जवाब देगा। ये लोग रघुराज शाखे की बात कर रहे हैं। विशाल जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में कानून का राज कायम किया, गुंडों माफियाओं को पूरी तरह से जेल के भीतर भेजने का काम किया है, सुशासन साकार किया है और विकास को साकार किया है। इसलिए मैनपुरी की जनता, रामपुर की जनता और खतौली की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी। और देखिए रामपुर का लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प है और उपचुनाव में अखिलेश यादव को भी निकलना पड़ रहा है। तो ये एक मैसेज है, क्योंकि रामपुर का लोकसभा का उपचुनाव और आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव एक संदेश था और लखीमपुर का भी हाल में जो गोला सीट हुई। तो उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुझाव है,
वो अपने एक प्रकोष्ठ खोल लें, वो टिकट भी विपक्ष की बांटने के लिए प्रकोष्ठ खोल लें और